जो मनुष्य का मन सोच सकता है और वास्तव में विश्वास कर सकता है, उसे वह अदम्य शक्ति के साथ प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल के ये कालातीत शब्द हमारी आत्मा में गूंजते हैं। क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि आपका अपना मन ही वह कुंजी है जो आपके जीवन में समृद्धि के सागर को कैद भी कर सकता है और मुक्त भी कर सकता है? एक पल के लिए सोचिए, आपके हृदय में हर दिन अदम्य आध्यात्मिक शक्ति से भरे वाक्यांशों को बोने की शक्ति क्या है? ऐसे शब्द जो पवित्र शास्त्रों से निकलते हैं, जो आपके अवचेतन मन को असीमित प्रचुरता की ओर पुनर्प्रोग्राम करते हैं। क्या यह अत्यधिक कल्पना लगता है? शायद। हालांकि अनगिनत आत्माओं ने इस चमत्कार को देखा है। इस सरल अभ्यास ने साधारण जीवन को असाधारण वित्तीय सफलता की कहानियों में बदल दिया है। आज हमारी यात्रा हमें यह पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी कि कैसे बाइबल संबंधी प्रतिज्ञाओं को शामिल करना नेपोलियन हिल की गहरी समझ का पालन करते हुए अभाव, बंदी और सीमित मानसिकता को धन, विस्तृत और असीमित मानसिकता में बदलने का उत्प्रेरक बन सकता है। तो क्यों ना हम इस आंतरिक क्रांति में एक साथ कदम बढ़ाएं? सच्चा और स्थायी धन बैंक खातों में पैदा नहीं होता, बल्कि मन के मंदिर में धड़कता है। नेपोलियन हिल ने सफलता और समृद्धि के इतिहास में सबसे प्रभावशाली प्रकाश स्तंभ बनने से बहुत पहले ही इस विशाल रहस्य का खुलासा कर दिया था। उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की थी कि अटूट विश्वास हर महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पवित्र प्रारंभिक बिंदु है और विचार बदले में वह रहस्यमयी बीज है जो वास्तविकता की बुनावट को आकार देता है। लेकिन मुझे बताएं, कितनी बार आपने पहला साहसिक कदम उठाने से पहले ही खुद को विनाशकारी संदेह के सामने घुटने टेक दिए, लकवाग्रस्त होकर? कितने अनमोल अवसर आपने असफल होने के डर या इस लकवाग्रस्त विश्वास के कारण अपने हाथों से फिसलने दिए कि धन आपका भाग्य नहीं था? दुर्भाग्य से अधिकांश लोग जीवन में यह महसूस किए बिना चलते हैं कि वे उन विचारों के कैदी हैं जिन्हें वे स्वयं पालते हैं। लगातार दोहराई जाने वाली मानसिक गूंज, मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है, मेरी किस्मत बिल्कुल नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। ये शब्द हालांकि हानिरहित लगते हैं, वास्तव में बहुत शक्तिशाली मानसिक फरमान है जो अभाव को हर मोड़ पर प्रकट करने के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करते हैं। हिल ने विश्वास की पारलौकिक शक्ति को केवल एक धार्मिक आयाम के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को एक साथ समाहित करती है। उन्होंने दावा किया कि विजय के विचारों को बार बार दोहराना, तीव्र भावना और गहरी दृढ़ता के साथ सबसे अंतरंग इच्छा और सबसे भव्य उपलब्धि के बीच एक ईथर सेतु का निर्माण करता है। और जब इन शब्दों की जड़ें पवित्र शास्त्रों में होती हैं तो उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बाइबल के शब्द अपने साथ दिव्य अधिकार और अटूट वादों का एक सहस्राब्दी प्रतीकवाद लेकर आते हैं। जब आप फुसफुसाते हैं या दिल से चिल्लाते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होने का साहस करेगा, जैसा कोई वाक्यांश, तो आपका अवचेतन मन आज्ञाकारी और शक्तिशाली ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है जैसे कि यह एक परम अपरिवर्तनीय सत्य हो, और इस परिवर्तनकारी क्षण से आपका हर निर्णय, हर दृष्टिकोण, आपकी हर पसंद इस शक्तिशाली विश्वास के साथ संरेखित होने लगेगी। लेकिन फिर इतनी आत्माएं मानसिक दरिद्रता में क्यों फंसी रहती है जबकि उनके पास विश्वास के शब्दों का ज्ञान है? क्योंकि अपने अस्तित्व के मूल में वे दुर्भाग्य से भय को स्वयं ईश्वर से अधिक शक्ति प्रदान करती हैं। वे विजय की शानदार संभावना की तुलना में असफलता में अधिक विश्वास रखती हैं। इसी गहरे कारण से हिल ने घोषणा की थी कि विश्वास भय के जहर के खिलाफ सबसे प्रभावी मारक है। उन्होंने अपने जीवन के दशकों और दशकों को शानदार सफलता प्राप्त करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन करने में समर्पित किया और एक सुनहरा धागा देखा जो उन्हें जोड़ता था। उनमें से किसी ने भी अंधेरे डर को अपने विचारों पर हावी होने नहीं दिया। इसके विपरीत वे मानसिक रूप से ऐसे वाक्यांशों को दोहराते रहे जो आत्मविश्वास, साहस और प्रचुरता को बढ़ाते थे, जब तक कि ये विचार उनके स्वयं के सार का हिस्सा नहीं बन गए। नेपोलियन हिल ने स्वयं अनुभव किया
जो आज हम में से कई लोग उनके अमर पन्नों में सिर्फ पढ़ते हैं। एक अंधकारमय दौर ऐसा भी था जब वह अपने निवास का किराया चुकाने के लिए मुश्किल से कुछ सिक्के जुटा पाता था। एक नगण्य राशि। सफलता के रहस्यमय नियमों को उजागर करने वाली एक पुस्तक रचने का उनका विशाल सपना एक अप्राप्य यूटोपिया जैसा लगता था। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी से शपथ ली थी कि वे दुनिया के सबसे बड़े करोड़पतियों के सिद्धांतों पर आधारित एक पवित्र मार्गदर्शिका बनाएंगे, लेकिन लंबे वर्षों तक उन्हें तीखी अस्वीकृति, संसाधनों की क्रूर कमी और दिल दहला देने वाली आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन सबसे दर्दनाक चरणों में से एक में उन्होंने अपनी डायरी में एक वाक्यांश दर्ज किया जो उनके बदलाव का मील का पत्थर बन गया। विश्वास के माध्यम से मैं समृद्धि का निर्माण करूंगा। उन्होंने इस जीवंत घोषणा को हर दिन अथक रूप से दोहराया, तब भी जब उनके आसपास की दुनिया में सुधार का एक भी संकेत नहीं दिख रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि थोड़े ही समय बाद एक प्रकाशक उनके काम से मंत्रमुग्ध हो गया और उनका जीवन पलक झपकते ही लगभग अविश्वसनीय तरीके से सामने आने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद विजेता को हार मानने वाले से अलग करने वाली पतली रेखा केवल योग्यता या प्रतिभा में नहीं, बल्कि सही विचार की लगातार और सच्ची पुनरावृत्ति में निहित है? जब आप अटूट विश्वास के साथ एक सच्चाई को दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क, वह विलक्षण मशीन, उसे साकार करने के साधनों को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। और हम यहां केवल खोखले शब्दों का बखान नहीं कर रहे हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान अपनी आकर्षक खोजों के साथ यह साबित करता है कि सकारात्मक विचारों का दोहराव तीव्र भावना से भरा हुआ तंत्रिका कनेक्शन को फिर से परिभाषित करने और परिणाम स्वरूप वास्तविकता की अपनी धारणा को फिर से लिखने में सक्षम है। यही कारण है कि जब आप प्रतिदिन घोषणा करते हैं, मैं प्रचुरता के साथ समृद्ध होता हूं, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हैं, सब कुछ मेरे सर्वोच्च भले के लिए सहयोग करता है, तो आपकी मानसिक प्रणाली छिपे हुए अवसरों को पहचानने, पहले अदृश्य रास्तों को देखने और अटूट आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए ट्यून हो जाती है। याद रखें, मस्तिष्क एक जादुई फिल्टर है। यह उसे साकार करता है जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं। अब कल्पना करने का प्रयास करें कि क्या होता है जब आप लगातार जिन शब्दों को दोहराते हैं उनकी उत्पत्ति दिव्य होती है, एक स्वर्गीय स्रोत होता है। वे न केवल आपके अवचेतन की गहराइयों को हिलाते और जगाते हैं, बल्कि एक महान उद्देश्य की आध्यात्मिक भावना को भी जगाते हैं। वे विश्वास, भावना और कार्य के बीच एक अटूट संबंध बुनते हैं, जो एक अद्वितीय और शक्तिशाली कंपन में परिणत होता है। यह हिल की शिक्षाओं का सबसे शुद्ध सार है। तीव्र विश्वास, लक्षित विचार और गहरी भावना के बीच एक रासायनिक संलयन। क्योंकि भावना रहित विश्वास केवल एक ठंडा और दूर का विचार है और स्पष्ट उद्देश्य के बिना भावना व्यर्थ ऊर्जा है। लेकिन जब आप एक ऐसे गहरे एहसास के साथ एक प्रतिज्ञान को दोहराते हैं जो आत्मा से निकलता है और एक क्रिस्टल स्पष्ट इरादे के साथ, तो आप एक विराट मानसिक शक्ति का आह्वान कर रहे होते हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों को शानदार वास्तविकताओं में बदलने में सक्षम है। आप शायद थोड़े संदेह के साथ यह सवाल कर रहे होंगे कि क्या यह वास्तव में संभव है, और इसका जवाब, मेरे प्यारे, एक शक्तिशाली चिंतन में निहित है। कितनी बार आपने बिना जाने ही खुद को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया है? कितनी बार आपने खुद से फुसफुसाया कि कुछ बहुत मुश्किल था और एक दुखद परिणाम के रूप में कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? यदि नकारात्मक विचार में लकवाग्रस्त करने की प्रचंड शक्ति है, तो सकारात्मक विचार में, जब वह अटूट विश्वास के साथ जुड़ा हो, मुक्त करने और प्रेरित करने की शक्ति क्यों नहीं होगी? तर्क सरल है, लेकिन मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए लोहे जैसी अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिद्दी और लगातार दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसके लिए हर सुबह और हर शाम सही शब्दों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब तक कि आपका मन उन शंकाओं से अधिक उत्साह से विश्वास न करने लगे जो दुनिया इतनी चालाक आपको सिखाने पर जोर देती है। तो मुझे आपको एक व्यावहारिक अभ्यास,
अपनी आत्मा के लिए एक अनुष्ठान प्रस्तुत करने दें। एक बाइबल वाक्यांश चुनें, हाँ छोटा, लेकिन जो एक जबरदस्त शक्ति के साथ गूंजता हो, जो आपके वित्तीय यात्रा में आपके हृदय की जीने की लालसा को व्यक्त करता हो। यह हो सकता है, उदाहरण के लिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इस पवित्र सत्य को भोर में जागते ही मानसिक रूप से दोहराए। दोपहर में इसे उत्साहपूर्वक दोहराएं जब असुरक्षा आपके मन पर हावी होने का साहस करे, और इसे फिर से रात के सन्नाटे में आरामदायक नींद में डूबने से पहले दोहराएं। लेकिन कृपया केवल कहें नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि आप उस ऐश्वर्य और शांति को जी रहे हैं जो यह दिव्य वादा आप पर बरसाता है। अपने आप को अटूट शांति की स्थिति में देखें, सभी क्षेत्रों में समृद्ध, हर कदम पर आत्मविश्वासी। इसे एक पवित्र और दैनिक आदत में बदल दें। थोड़े ही समय में आप सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलावों को देखना शुरू कर देंगे। नए और शानदार विचार उभरेंगे, सही लोग आपके रास्ते में आएंगे, अप्रत्याशित अवसर आपके क्षितिज पर खिलेंगे। यह कोई मात्र संयोग नहीं है, यह संरेखण है। ब्रह्मांड, यह लौकिक टेपेस्ट्री, आपकी सच्ची मान्यताओं पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा था कि विश्वास एक अदृश्य इंजन है, समृद्धि की शांत प्रेरक शक्ति है। और सबसे खूबसूरत और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए पैसे, प्रभावशाली संपर्कों के नेटवर्क या मनमौजी भाग्य की आवश्यकता नहीं होती। बस एक अटूट निर्णय और अविनाशी दृढ़ता चाहिए। और शायद यही वह विभाजन रेखा है जो प्रचुरता में फलते फूलते हैं और जो केवल जीवित रहते हैं उनके बीच है। कुछ लोग लकवाग्रस्त संदेह को दोहराते हैं, जबकि अन्य साहस और आशा के साथ विश्वास को प्रतिध्वनित करते हैं। शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे अधिकांश लोग बुरी तरह कम आंकते हैं। नेपोलियन हिल अक्सर दृढ़ता से कहते थे कि आप जो कुछ भी तीव्र भावना और अटूट विश्वास के साथ दोहराते हैं, वह अनिवार्य रूप से आपकी वास्तविकता में बदल जाता है। और जब ये शब्द एक भव्य आध्यात्मिक उद्देश्य से ओतप्रोत होते हैं, तो उनका प्रभाव एक दिव्य प्रतिध्वनि की तरह घातीय रूप से गुणा हो जाता है। इसीलिए बाइबल के कथनों, एफर्मेशंस का उपयोग मन को पुनर्गठित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर सकता है, जो आपको जिस समृद्धि की इतनी लालसा है उसके लिए विशाल मार्ग खोलता है। जब आप दिव्य स्रोत से निकले शब्दों को दोहराते हैं, तो आप केवल बोल नहीं रहे होते, आप एक पूरी तरह से अलग आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं। विश्वास, अटूट आत्मविश्वास और अनंत प्रचुरता की एक उच्च आवृत्ति पर। लेकिन शायद एक संदेह आपको घेर ले, क्या केवल शब्दों को दोहराने से मेरे जीवन के लिए वास्तव में एक नई बुनाई हो सकती है? और इसका उत्तर आपके मन की वास्तुकला में ही निहित है। मस्तिष्क, प्रकृति का यह चमत्कार जो वास्तविक रूप से मौजूद है और जो तीव्रता से कल्पना की गई है, उसमें अंतर नहीं करता। न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क की अनुकूलन और बदलने की इस जादुई क्षमता पर वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि दोहराए गए विचार नई तंत्रिका कनेक्शन बनाते हैं, विश्वासों और व्यवहार के पैटर्न को मजबूत करते हैं। इस प्रकार जब आप गहरी और सच्ची भावना के साथ बाइबल के वाक्यांशों को दोहराते हैं, तो आप सर्वोच्च अभ्यास में अपने मन को उस प्रचुरता के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करने के लिए पुनर्गठित कर रहे हैं जिसे आप बेसब्री से आकर्षित करना चाहते हैं। मैं उस ईश्वर में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है जैसे शब्द केवल एक पुराना उद्धरण नहीं है, वे सटीक और शक्ति से भरे मानसिक निर्देश हैं। वे आपके अवचेतन मन को यह विश्वास करना सिखाते हैं कि आप किसी भी पहाड़ को पार करने में सक्षम हैं, यहां तक कि सबसे निर्दयी प्रतिकूलता के सामने भी। और यहां एक महत्वपूर्ण और पवित्र विवरण है, शक्ति केवल वाक्यांश में ही नहीं बल्कि उस जीवंत भावना में भी निहित है जिसे आप इसे उच्चारित करते समय भरते हैं। भावना, मेरे दोस्तों, विश्वास का प्रदीप्त ईंधन है। यदि आप केवल यांत्रिक रूप से दोहराते हैं, शब्दों के पीछे की सच्चाई को महसूस किए बिना, तो प्रभाव कमजोर और फीका होगा। लेकिन जब आप अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ पहाड़ों को हिला देने वाले विश्वास के साथ दोहराते हैं,
तो आपका शरीर और मन शानदार तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आप एक सूक्ष्म फिर भी गहरा बदलाव महसूस करते हैं। आपकी नसों में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, आंतरिक शक्ति की एक भावना जो पहले अस्तित्वहीन लगती थी। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कुछ एक प्राचीन और शक्तिशाली आवाज फुसफुसाती है, मैं कर सकता हूं, मैं कर पाऊंगा, मैं यह सब पाने का हकदार हूं। और नेपोलियन हिल ने इसे ही अनुप्रयुक्त विश्वास, अप्लाइड फेथ कहा था। एक ऐसी शक्ति जो वास्तविकता के ताने बाने में चमत्कार बुनती है। यह देखना दिलचस्प है कि हिल ने धनी और सफल लोगों के व्यवहार का अध्ययन करने में 20 से अधिक साल अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा समर्पित किया, और सबसे प्रभावशाली खुलासों में से एक यह था कि वे सभी एक प्रकार की गुप्त मानसिक रस्म का पालन करते थे। वे अपने आप से जोर से बात करते थे, शक्तिशाली वाक्यांशों से पन्ने भरते थे और लगभग धार्मिक भक्ति के साथ दिन ब दिन पुष्टि के शब्दों को दोहराते थे। इनमें से कुछ अफर्मेशंस गहरे आध्यात्मिक प्रकृति के थे, कुछ अधिक व्यावहारिक और सांसारिक थे, लेकिन उन सभी का एक ही और एकमात्र उद्देश्य था, अपने विचारों की दिशा को नियंत्रित करना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की बागडोर नहीं संभालता, वह अनिवार्य रूप से लकवाग्रस्त भय, संक्षारक संदेह और अथक कमी द्वारा नियंत्रित हो जाता है। और आप, मेरे प्रिय पाठक, क्या आपने कभी उस प्रकार के वाक्यांशों पर ध्यान देने के लिए एक क्षण समर्पित किया है जो हर दिन आपके मन में गूंजते हैं? जब कुछ अप्रत्याशित रूप से गलत हो जाता है तो क्या आप इस्तीफा देते हुए बुदबुदाते हैं, यह हमेशा मेरे साथ ही होता है? जब क्षितिज पर एक शानदार अवसर उभरता है तो क्या आप आशंका के साथ सोचते हैं, यह मेरे लिए काम नहीं करेगा? ये भी अफर्मेशंस हैं, लेकिन कितनी विनाशकारी रूप से नकारात्मक। वे आपके मस्तिष्क को असफलता को गले लगाने के लिए प्रोग्राम करती हैं। अब सबसे जीवंत भावनाओं के साथ इन वाक्यांशों को जबरदस्त शक्ति की घोषणाओं से बदलने की कल्पना करें। कल्पना करें कि हर सुबह जागते हुए और उत्सव के साथ यह घोषणा करते हुए, आज मैं अपनी कल्पना से परे समृद्ध होता हूं। आज मैं उस बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करता हूं जो ब्रह्मांड के हृदय से निकलती है। कल्पना करें कि हर सुबह अपनी आत्मा को फुसफुसाते हुए जागें, आज दिव्य कृपा मुझे घेर लेती है और मार्गदर्शन करती है। क्या आपको परिवर्तन महसूस होता है? यह तात्कालिक है। ऊर्जा परिवर्तित होती है और उसके साथ आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी पसंद, आपका अपना सार। हर नए भोर में इस सत्य को अपने मन में बुनते हुए आप अपने अस्तित्व को पुनः प्रोग्राम करते हैं, और अनजाने में आप उस अटूट निश्चितता को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं कि समृद्धि आपकी स्वाभाविक विरासत है। मानसिक पुनरावृत्ति के चमत्कार के बारे में दुनिया में मौजूद प्रेरणादायक उदाहरण के बारे में सोचें। प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य अभिनेता जिम कैरी का एक गुप्त अनुष्ठान था। वे अपने लिए चेक भरते थे, उन राशियों को लिखते थे जिन्हें वे हासिल करने का साहस करते थे। वे उन्हें अपने बटुए में रखते थे, हर एक पैसे को पहले ही प्राप्त करने की पूर्णता को महसूस करते हुए। साल बीत गए और लगभग जादुई तरीके से वह सटीक राशि जो उन्होंने एक दिन लिखी थी, हॉलीवुड में उनके पहले और सबसे प्रतिष्ठित कार्यों में से एक में साकार हो गई। शायद वह आध्यात्मिक संबंधों की तलाश नहीं कर रहा था, लेकिन वह नेपोलियन हिल की मौलिक शिक्षा को जी रहा था। भावना से ओतप्रोत एक दोहराई गई मानसिक छवि में हमारी वास्तविकता को गढ़ने की शक्ति होती है। अब इस विचार को एक नए स्तर पर ले जाइए। क्या होगा यदि इसी शक्ति को पवित्र शब्दों, उन छंदों से पोषित और प्रवर्धित किया जाए जो सदियों के विश्वास और दिव्य ज्ञान की पैतृक ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हैं? यह समझ में आता है कि कुछ लोग छंदों को एफर्मेशंस के रूप में अपनाने में संकोच करते हैं, यह डरते हुए कि यह अत्यधिक धार्मिक हो सकता है या उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ मेल नहीं खाएगा। लेकिन मुझे इस झिझक को दूर करने दें। बाइबल के शब्दों की सच्ची चमक उनके अक्षुण्ण कंपन में निहित है। अटूट विश्वास, अदम्य साहस और असीमित प्रचुरता के उनके सार्वभौमिक अर्थ में। जब आपके होंठ प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी कहते हैं,
तो आप केवल पढ़ नहीं रहे होते, आप अपनी आत्मा में इस निश्चितता को अंकित कर रहे होते हैं कि कमी एक भ्रम है, कि प्रावधान निरंतर है और ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में साजिश रचने के लिए झुक जाता है। यह केवल एक वाक्यांश नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक सुरक्षा की वास्तुकला है, वित्तीय शांति के लिए तरसने वाली किसी भी आत्मा के लिए सबसे शक्तिशाली अमृत है, क्योंकि मूल रूप से समृद्धि की सबसे बड़ी बाधा कमी नहीं, बल्कि उसका लकवाग्रस्त भय है। विज्ञान स्वयं इस शाश्वत सत्य की प्रतिध्वनि करता है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक गहन शोध ने एक आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा किया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं, वे वित्तीय अनिश्चितताओं के अशांत जल में अधिक शांति से नेविगेट करते हुए काफी बेहतर भावनात्मक लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। समझे, यह रहस्यवाद के दायरे से परे है। यह मनोविज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाणों में दृढ़ जड़ों वाला एक अभ्यास है। यह सार्वभौमिक नियम का एक दर्पण है। जो मन विश्वास के साथ गूंजता है, वह विश्वास को साकार करता है। जो मन कमी को समर्पित होता है, वह अनिवार्य रूप से उसे जीता है। इस सत्य की सादगी ओवरवेलमिंग है, और विलंब मत करो, अभ्यास में डूब जाओ। हृदय से 3 बाइबल के वाक्यांश चुने जो आपकी आत्मा में गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हैं, छोटे फिर भी जबरदस्त शक्ति वाले। उन्हें वहां लिखें जहां आपकी नजर हमेशा उन तक पहुंच सके। कागज के एक टुकड़े पर, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन की चमक पर, आपके दर्पण के प्रतिबिंब में। अपनी आवाज को उन्हें जोर से दोहराने दें, हर सुबह जब आप उठते हैं और हर रात जब आप सोते हैं। लेकिन कृपया केवल पढ़ने तक ही सीमित न रहे, उन्हें महसूस करें। आंखें बंद करें, अपने मन को यह दृश्य बनाने दें कि ये शब्द आपकी वर्तमान वास्तविकता है, कि वे आपके अस्तित्व में पहले ही खिल चुके हैं। प्रचुरता, शांति, समृद्धि को अपने अस्तित्व के हर रेशे में भरते हुए महसूस करें। इसे एक पवित्र अनुष्ठान में बदल दें, आपकी चेतना और ब्रह्मांड के दिव्य प्रवाह के बीच एक आंत संबंधी संबंध का सेतु। और फिर सर्दियों के बाद आने वाली वसंत की तरह एक सूक्ष्म फिर भी गहरा परिवर्तन प्रकट होना शुरू हो जाता है। चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। जहां पहले आप बाधाएं देखते थे, अब आपकी आंखें पहले छिपे हुए समाधानों को पहचानती हैं। आप एक चुंबक बन जाते हैं, उन आत्माओं और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपकी सबसे अंतरंग मान्यताओं के साथ पूर्ण सामंजस्य में नृत्य करते हैं। यह, मेरे दोस्त, अपने सबसे शक्तिशाली गौरव में विश्वास है, गति में विश्वास है। और जब यह लॉ बाइबल के शब्दों की शाश्वत लपटों से प्रज्वलित होती है, तो यह एक अटूट किला बन जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से हमें याद दिलाया, हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द हमारे मन की उपजाऊ भूमि में बोया गया एक बीज है, और जो विश्वास बोता है वह निश्चित रूप से समृद्धि की भरपूर फसल काटेगा। विश्वास अपने शुद्ध सार में शक्ति का एक ज्वालामुखी है। हालांकि नेपोलियन हिल ने हमें इसके सबसे गहरे रहस्य के प्रति आगाह किया। जब इसे कर्म के साथ जोड़ा जाता है तो यह अपराजय के स्तर तक पहुंच जाता है। उन्होंने एक पवित्र त्रिकोण की कल्पना की। वह विचार जो अंकुरित होता है, वह भावना जो प्रज्वलित होती है, और वह दृष्टिकोण जो आकार लेता है, ये सभी मानवीय समृद्धि के स्तंभ हैं। सोने की एक श्रृंखला की कल्पना करें। यदि एक कड़ी टूट जाती है तो सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। बाइबल के वचनों को दोहराना, प्रचुरता पर चिंतन करना, असंभव को गले लगाना, यह सब महत्वपूर्ण है, यह आधार है। लेकिन सच्ची क्रांति तभी होती है जब आप अपनी आत्मा की मान्यताओं के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करते हैं। मन सपनों का वास्तुकार है, लेकिन आपके हाथ ही उन्हें गढ़ते हैं, उन्हें मूर्त रूप देते हैं। और यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां कई लोग रास्ते से भटक जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उत्साहपूर्वक विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हीं पुरानी आदतों से जकड़े रहते हैं, वही निर्णय दोहराते हैं, चुनौतियों का उन्हीं प्रतिक्रियाओं के साथ जवाब देते हैं। वे एक नई सुबह चाहते हैं, लेकिन उस जीवन की त्वचा और जंजीरों को पहनने पर जोर देते हैं जिसे वे पीछे छोड़ना चाहते हैं। हिल ने इस निष्क्रियता को निष्क्रिय विश्वास कहा,
एक ऐसा दलदल जहां व्यक्ति विश्वास करता है लेकिन कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उद्घोषित किया कि जीवंत विश्वास, वह विश्वास जो बदलता है, वह है जो भावना से पैदा होता है और व्यवहार में प्रकट होता है। पवित्र शास्त्र स्वयं इस सहस्राब्दी की बुद्धिमत्ता को दोहराता है, चेतावनी देता है कि कर्म रहित विश्वास एक मृत विश्वास है। और यह, प्रिय पाठक, अस्तित्व द्वारा हमें प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रबल सत्यों में से एक है। विश्वास प्रवेश द्वार है, लेकिन कर्म गंतव्य है। जब आप अपने प्रत्येक कार्य को अपनी गहरी मान्यताओं के साथ सामंजस्य बिठाने की अनुमति देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड झुकता हुआ और आपके आह्वान का जवाब देता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं, समान विचारधारा वाली आत्माएं आपकी कक्षा में आती हैं और संयोग इतने प्रचुर हो जाते हैं कि वे अब केवल भाग्य की सनक नहीं हो सकते, लेकिन वह लगातार बनी रहने वाली छाया। सामना करने वाली पहली बड़ी चुनौती हमेशा वह होती है डर, असफल होने का, नुकसान उठाने का, न्याय का निशाना बनने का बर्फीला डर। कितने उज्जवल विचारों की सुबह आपके सीने में ही दम तोड़ गई, एक कदम उठाने से पहले ही त्याग दी गई। कितने भव्य दर्शन आपके मन में चमके, केवल अपनी स्वयं की क्षमता के संदेह से कुचल दिए गए। भ्रमित न हो, यह डर का चालाक चेहरा है, सावधानी के रूप में प्रच्छन्न। वह आपकी आत्मा को लकवाग्रस्त करने में आनंद लेता है, आपको यह समझाने में कि आदर्श क्षण की प्रतीक्षा करना सबसे समझदार तरीका है। लेकिन नेपोलियन हिल ने एक पैगंबर की स्पष्टता के साथ हमें बताया, आदर्श क्षण कभी साकार नहीं होता। जो उत्पन्न होता है वह निर्णय है, और यह वही साहसी और अटल निर्णय है जो सपने देखने वालों और कर्मठ व्यक्तियों के बीच की सीमा खींचता है। कर्म की भट्टी के बिना विश्वास केवल एक सांस है, एक निराकार आशा। कर्म से प्रेरित विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को आकार देती है। और विज्ञान अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ सत्य की इस सिम्फनी को दोहराता है। व्यवहार मनोविज्ञान में गहन शोध एक अकाट्य तथ्य का खुलासा करते हैं। जो अपने लक्ष्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं और अनिश्चितता के पर्दे के बावजूद लगातार कार्य करते रहते हैं, उनमें ठोस परिणाम प्राप्त करने की 70% अधिक संभावना होती है। कारण सरल और गहरा है। कर्म मन के लिए प्रमाण गढ़ता है। हर छोटी प्रगति, हर झिझकता या दृढ़ कदम निश्चितता का एक नया धागा बुनता है, विश्वास के जटिल परिपट को मजबूत करता है। यह एक चक्रीय नृत्य है। जितना अधिक आप चलते हैं, उतना ही आपका विश्वास फलता फूलता है। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं, उतना ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और इस निर्बाध प्रवाह में वास्तविकता का ताना बाना खुद को नया रूप देता है। हिल ने इस दर्शन को अपने अस्तित्व के हर कण से साकार किया। एंड्रयू कार्नेगी के साथ आकस्मिक मुलाकात ने उनकी आत्मा में एक सूत्र अंकित कर दिया जो उन्हें हमेशा मार्गदर्शन देगा। प्रत्येक प्रतिकूलता अपने भीतर एक समान लाभ का बीज लिए होती है। यह प्रबुद्ध रहस्योद्घाटन दशकों तक उनका मार्गदर्शक रहा। संसाधनों, नींव और किसी भी दृश्य समर्थन से वंचित, उन्होंने क्षय होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने धन और उद्यमिता के सैकड़ों दिग्गजों के साथ साक्षात्कार के एक सागर में गोता लगाया। उनके आचार संहिता को सूचीबद्ध किया, उनकी आदतों का विश्लेषण किया और एक सार्वभौमिक सत्य का अनावरण किया। सभी बिना किसी अपवाद के विश्वास को मूर्त कार्य में बदल देते थे। उन्होंने अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष इस स्मारकीय परियोजना को समर्पित किए। अक्सर एक भी पैसा वापस नहीं देखा, लेकिन उनकी लौ कभी नहीं बुझी। उनके अदम्य कार्य, अटूट विश्वास से समर्थित, ने उन्हें मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक गढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोचो और अमीर बनो। दिलचस्प बात यह है कि हिल ने एक अलौकिक रहस्यमय विश्वास का समर्थन नहीं किया जो हवा में तैरता हो। उन्होंने हमें एक व्यावहारिक विश्वास, एक बुद्धिमान आत्मविश्वास के लिए बुलाया जो तर्क और भावना की चट्टान पर गढ़ा गया था। यह वह जलता हुआ विश्वास है जो आपको बिस्तर से उठाता है जब थकान आपको शीशे की तरह भारी महसूस कराती है।
जो आपको असफलता के दर्द के बाद एक बार फिर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको अपना समय, अपना पसीना और अपना जुनून ऐसी चीज में लगाने के लिए प्रेरित करता है जिसकी अभी तक कोई दृश्यमान आकृति नहीं है, लेकिन जिसे आपकी आत्मा जानती है कि वह हो सकती है और होनी चाहिए। ये वही धड़कता हुआ विश्वास है जो बाइबल के महाकाव्यों में गूंजता है, जहां बहादुर आत्माओं ने चमत्कार के प्रकट होने से पहले ही कार्य करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। उन्होंने पहला कदम उठाने के लिए समुद्र के खुलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कदम उठाने की हिम्मत की और महासागर अपनी महिमा में 2 भागों में बंट गया। और यह अकाट्य सत्य एक तीव्र नदी की तरह हर सुबह उन लोगों के जीवन में प्रवाहित होता है जो परिवर्तन को गले लगाने का साहस करते हैं। जब आप विश्वास को हर बाइबल के दावे में चमकने की अनुमति देते हैं, तो आपके अस्तित्व के मूल में एक कंपन शुरू होता है। लेकिन इस आंतरिक परिवर्तन को मूर्त रूप लेने और दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए यह अनिवार्य है कि आप अलग तरह से कार्य करें। यदि आपकी आत्मा घोषणा करती है, ईश्वर मुझे भरपूर आपूर्ति करता है, तो खुद से पूछे, आपके मौन कार्य क्या गूंज रहे हैं? क्या आप एक पूर्ण व्यक्ति की तरह चलते हैं या ऐसे व्यक्ति की तरह जो अभी भी कमी की छाया में कांपता है? सबसे छोटे हाव भाव से शुरू करें। शायद आपके पहले दिन का कार्य वित्त के बारे में नया ज्ञान ग्रहण करना, एक कार्य संबंध बनाना, $10 बचाना या हाथ बढ़ाना, और आपके पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा सबसे जरूरतमंद को दान करना हो सकता है। ये छोटे छोटे कार्य केवल हलचल नहीं है, वे विश्वास की जलती हुई घोषणाएं हैं, ब्रह्मांड से चिल्लाते हुए, मेरा विश्वास इतना शक्तिशाली है कि मैं पहले से ही ऐसे जी रहा हूं जैसे मेरी वांछित वास्तविकता ही एकमात्र सत्य हो। और सबसे शानदार बात यह है कि यह जीवंत मुद्रा आपके मन की फुसफुसाहट और ब्रह्मांड द्वारा आपको लौटाए जाने वाली प्रतिध्वनि के बीच एक जटिल नृत्य बुनती है, एक दिव्य तालमेल। जो लोग इस तरह से जीना स्वीकार करते हैं, वे चमत्कार की प्रतीक्षा में नहीं बैठते। वे उठते हैं और स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। और जितना अधिक आप इस नृत्य को समर्पित होते हैं, उतना ही आपके अस्तित्व में सहजता आती है। आप संघर्ष छोड़ देते हैं और धारा में डूब जाते हैं। आपके विकल्प जो पहले डगमगाते थे, अब स्पष्टता की रोशनी और विश्वास की एक चट्टान से निर्देशित होते हैं जिसने कभी आपके दिल में रहने की हिम्मत नहीं की। नेपोलियन हिल स्वयं अपने जीवन के अनगिनत मोड़ों पर इस सत्य के जीवित प्रमाण थे। एक समय था, संपादकीय अस्वीकृतियों के तूफान के बाद, जिसने उनकी भावना को कुचलने की कोशिश की, जब उन्होंने सही के लिए दृढ़ता के साथ पीछे हटने से इनकार कर दिया। हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी पांडुलिपि को फिर से लिखा, हर शब्द को तराशा, हर पंक्ति को परिष्कृत किया और एक योद्धा की हठधर्मिता के साथ हर दरवाजे पर एक एक करके दस्तक दी, जब तक कि उनका सपना प्रकाशन में मूर्त रूप नहीं ले लिया। एक संक्षिप्त और शानदार सुबह में उनकी पुस्तक लाखों प्रतियों की बिक्री में फट गई, जिससे उनके जीवन का मार्ग पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने एक दिव्य संकेत की प्रतीक्षा नहीं की, वे स्वयं संकेत बन गए, स्वयं जीवित प्रमाण बन गए। यह सीमा है, केवल सोचने और अपने विचारों को जीने के बीच की पतली रेखा। वह विश्वास जिसमें भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति है, वह है जो मन की बेड़ियों को तोड़ता है और हाथों में बह जाता है, विश्वास को एक जबरदस्त आंदोलन में बदल देता है। हर बार जब आप एक बाइबल के दावे को फुसफुसाते हैं और फिर अपने कार्यों के साथ उसकी ताल पर नृत्य करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व के हर कण के साथ उस वास्तविकता को गढ़ रहे होते हैं जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। और जब विचार भावना के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कार्य पूर्ण सामंजस्य में आपस में जुड़ जाता है, तो समृद्धि अब एक दूर का सपना नहीं रह जाती। यह एक अपरिहार्य परिणाम, एक सुनिश्चित भाग्य के रूप में उठती है। यदि आपकी आत्मा ने आपको इस बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर एक आग जल रही है जो फुसफुसा रही है कि आप तैयार हैं, जंजीरों को तोड़ने और अपनी यात्रा में एक शानदार अर्थ भरने के लिए तैयार से भी अधिक तैयार है।
और अटूट निश्चितता रखें। आगे जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपको और भी गहरे और परिवर्तनकारी पानी में डुबो देगा, क्योंकि व्यक्तिगत विकास के विशाल सागर में सतहीपन के लिए कोई जगह नहीं है, 1 मिलीमीटर भी नहीं। और यहां आपने पहले ही महसूस कर लिया है, समर्पण पूर्ण है, बिना किसी शर्त के। तो संकोच न करें, एक भी कीमती पल बर्बाद न करें। क्षण अभी है। एक नया क्षितिज स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है, आपकी आंखें खोलने और गहरे सत्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। मैं आपको अभी इसमें गहरे उतरने का निमंत्रण देता हूं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मेरा मकसद आपको भटकाना नहीं, बल्कि आपकी सच्ची तरक्की को गति देना है। फिर वहां मिलते हैं।